प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे से परीक्षा दिए हैं? सारे बच्चे दिए हैं? चलिए, तो आप सब कुछ लिखे हैं आंसर में? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ण से शब्द बनाना। ठीक है, जैसा अ से क्या होता है, आ से क्या होता है, इस तरह से। तो हम पहले एक शब्द सीखेंगे, फिर हम दूसरा शब्द सीखेंगे। दो शब्द हम सिखाते हैं, ठीक है, दो शब्द सिखाते हैं। जैसे कि अ से क्या होगा? अ से अनार, अ से अमरूद, या फिर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अ से होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी केवल दो शब्द। आप अ से खुद से भी अलग अलग शब्द लिख सकते हैं जो आपको खुद से आ जाएगा लिखने, या फिर आपको याद रहेगा तो आप खुद से भी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। आप ना ये अक्षरमौली बुक निकाल लीजिए, इसी में से आपको मैं आज पढ़ाऊंगी आज से। तो अक्षरमौली निकालिए और अ से कौन कौन से शब्द होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो निकालिए। वर्णों से शब्द बनाए। ठीक है, वर्णों से शब्द बनाए। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं वर्णमाला में? अ। सबसे पहला अक्षर कौन सा होता है? अ होता है ना। अ से क्या होगा? कौन सा ऐसा शब्द है जो पहले शब्द के पहले अ अक्षर ही आता है? तो इसे हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे अ से अ, न आकार ना, र अनार। अ से क्या हुआ? अनार। अब दूसरा शब्द भी हम लिखेंगे, जैसा कि बुक में आप देख रहे हैं। अ से अदरक भी है, अ से अजगर भी है, और अ से अमरस भी है। ठीक है ना? तो हम चारों शब्द ही लिखते हैं, ठीक है ना? जैसा कि बुक में है वैसा ही बिल्कुल लिखेंगे। क्या है? अ से अनार। ठीक है, इसका अनार के बारे में लिखा हुआ है एक कविता टाइप से। अ से अनार जो भी खाता, अपनी सेहत खूब बनाता। ठीक है, फिर दूसरा है बच्चों, अ से
अदरक होगा, यहाँ अदकर लिखा गया है यानी मिस प्रिंटिंग हो गया है, मिस प्रिंट है, इसलिए हम इसे सही लिखेंगे अ-द-र-क, अ से अदरक। फिर तीसरा क्या है, अ से अजगर। फिर चौथा है अ से अमरस। ठीक है ना बच्चों, अ से अमरस। फिर से देख लीजिए एक बार, अ से अनार, अ से अदरक, अ से अजगर, अ से अमरस। अब ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देखिए क्या है, अ से अनार, अ से अदरक, अ से अजगर, अ से अमरस। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे, ये अ से ही सारा शब्द है, कैसे जानेंगे, क्योंकि इसमें तो अ भी है, न भी है, र भी है, फिर इसमें अ भी है, द भी है, र भी है, क भी है, इसमें अ है, ज है, ग है, र है, फिर इसमें अ है, म है, र है, स है, अलग अलग वर्ण है ना। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, जो इन चारों में एक ही ऐसा कोई वर्ण है जिससे ये शब्द बना हुआ है। तो हमें ध्यान देना है, अ से अनार कैसे होगा, इस बात को हम कैसे जानेंगे। इसके लिए हम इस शब्द को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि अ से अनार कैसे हुआ। तो देखिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है, हम जिस वर्ण से शब्द लिखेंगे हमें उस वर्ण का ध्यान रखना होगा। जैसे हम अ वर्ण से शब्द लिखे हैं, अ से अनार, तो ये अ से अनार है, तो यहाँ सबसे पहला अक्षर अ ही आना चाहिए। ठीक है, अ से अनार, यानी इसका पहला अक्षर कौन सा है, इस शब्द का पहला अक्षर अ है, अ से हम सीख रहे हैं, और यहाँ भी पहला अक्षर अ से ही शुरू है, तभी हम समझेंगे ये अ से अनार है, यानी कि अ से ही, अ वर्ण से ये शब्द बना है, अ से अनार, ये हो गया। फिर देखिए दूसरा है अदरक, इसे भी देखेंगे, क्या ये पहला अक्षर, इस शब्द का पहला अक्षर अ है, तो देखिए यहाँ है ना अ, तो इसे फिर हम पहचान लेंगे ये अ से अदरक है, यानी कि अ वर्ण का ही ये शब्द है। समझ रहे हैं बच्चों, ये हो गया। फिर देखिए अजगर, अजगर को कैसे पहचानेंगे, अ वर्ण से ही है, इसको जानने के लिए हम पहचानेंगे, इसे समझेंगे। तो यहाँ देखिए अ से अजगर है, क्योंकि इसका पहला अक्षर जो है वो अ ही है, तभी तो ये अ से अजगर बना है। ठीक है, यानी कि अ अक्षर वाले ही शब्द हैं। अगर यहाँ पे जगर होगा तो ये सही होगा, यहाँ ज है और यहाँ अ है, तो क्या अ से जगर होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ अ से हमें अ वर्ण से शब्द बनाना है, तो यहाँ अ अगर रहेगा तभी ये अ वर्ण से शब्द सही होगा। ठीक है, हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम किस वर्ण से शब्द बना रहे हैं।
अगर आ रहेगा, आ से बनाएंगे तो यहाँ पर पहला अक्षर आ ही होना चाहिए। इस तरह से हम वर्णों से शब्द बनाते हैं। तो आ से फिर अजगर हो गया, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? आ है। बाद वाला कोई भी अक्षर उसमें ध्यान नहीं देना है, पहला अक्षर अ है तो ये सही है। फिर ये हो गया, फिर ये क्या है? अमरस। क्या ये सही है? अ से सही शब्द बने हुए हैं। देखिए, अ से बनाना है और यहाँ क्या है? अमरस। इसे कैसे पहचानेंगे? अ वर्ण से ही शब्द है। तो यहाँ फिर देखेंगे पहला अक्षर क्या है? अ है ना। बाद वाले अक्षर को नहीं देखना है, पहला अक्षर को देखना है, क्योंकि हम अ से बना रहे हैं तो पहला अक्षर भी अ ही होना चाहिए। तो यहाँ है अ से अमरस, ये भी सही है। इस तरह से फिर आइए देखते हैं दूसरा, आ से। आ से अब कौन कौन से शब्द होंगे? देखिए, आ से क्या क्या होता है? आम, आलू, आट, आग, बहुत सारे शब्द होते हैं। आप जितने जानकारी हो आपको, आप अपने मन से भी दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका पहला अक्षर अगर आ से लिख रहे हैं तो आ ही होना चाहिए। आज, आ आता है पहले। आना, ये सब मतलब इस तरीके से पहला अक्षर पे हमेशा ध्यान देना है कि अगर आ से हम शब्द बना रहे हैं तो पहला अक्षर हमारा आ ही होना चाहिए, शब्द का पहला अक्षर। तो आ से देखिए क्या है बच्चों? आम। हम केवल आपको सिखाने के लिए शब्द लिख रहे हैं, बाद बाकी बुक में तो बहुत सारे कुछ लिखे हुए हैं, तो इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको। पहले सिर्फ शब्द बनाना सीखिए। आ से क्या है? आम। आम, आ से आम, फलों का राजा, मीठा रसीला, ताजा ताजा। अब क्या है? आ से आलू, आलू। फिर आ से आट, पता है आपको? फिर आ से आग। समझ गए? अब यहाँ देखिए, अ वर्ण वाले शब्द तो आप पहचान गए, क्योंकि पहला अक्षर अ है सारे शब्दों पर। अब यहाँ हम आ से सीखेंगे। आ से शब्द लिखे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आ से क्या है? आम। इसका पहला अक्षर क्या है? आ है ना। तो ये क्या हो गया? आ से आम। इस तरह से हम पहचानेंगे ये किस वर्ण से कौन सा शब्द है। फिर आ से आलू, आ है पहला अक्षर, ठीक है ना। फिर आ से आठ, हम कोई भी वर्ड मतलब कोई भी शब्द लिखेंगे, कोई सा भी शब्द अगर लिखें तो ध्यान देना है जिस वर्ण से लिख रहे हैं पहला अक्षर वो वर्ण होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, पहला जिस वर्ण से हम शब्द बना रहे हैं वो तो होना ही चाहिए पहला अक्षर। दूसरा, जो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे, ऐसा शब्द लिखेंगे जो हम पढ़ते हैं, बुक में है और जानते हैं, बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि आ है तो आ लिख करके हम क लिख देंगे, आँख। आ है और ट लिख देंगे, आठ। मतलब शब्द भी बनाएंगे तो पहला अक्षर तो जिस वर्ण से बना रहे वही होना चाहिए, लेकिन शब्द ऐसा होना चाहिए जिसे हम पढ़ते हैं, बुक में है और हम अपने घरों के अंदर बात करते हैं, जो हम सुनते हैं, जानते हैं, केवल वही शब्द हम लिख सकते हैं, वही शब्द हम लिखेंगे। तो आलू जानते हैं सब्जी है,
8, 8 मीन्स 8। फिर आ से आग, आग जानते हैं ना, जिसे आग हम जलाते हैं, हाथ पैर भी जल जाता है, घर जल जाता है, कुछ भी जल जाता है आग। और आम तो है ही फलों का राजा, जो अभी गर्मी के महीने में खूब सारा मिलता है और आप लोग बहुत अच्छे से खाते भी हैं, इसे पसंद करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, आ से आम, आ से आलू, आ से 8, आ से आग। अब ह्रस्व ई, ह्रस्व ई से कौन कौन सा शब्द है, देखिए बच्चों। ह्रस्व ई से है इमली, ई म ली, ई म ली, इमली। ई से इमली पेड़ पर फलती, इसकी चटनी स्वाद है लगती, ठीक है। फिर ई से इंजन, इंजन। फिर ई से स्त्री, फिर ई से इमरती, इमरती किसे कहते हैं बच्चों, जलेबी को, जो बहुत मीठा होता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है ना, और आप लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से खाते भी हैं। तो ये हो गया ह्रस्व ई से, क्या होगा, इमली। इमली में अब देखिए ह्रस्व ई है ना पहला अक्षर, क्योंकि हम ई से शब्द बना रहे हैं तो पहला अक्षर भी ई होना चाहिए, तो ई है ना, ई से इमली। फिर ई से इंजन, पहला अक्षर है ना ई। फिर ई से स्त्री, पहला अक्षर है ना ह्रस्व ई। फिर ई से इमरती, पहला अक्षर क्या है, ह्रस्व ई। इस तरह से हम पहचानेंगे कौन कौन से वर्ण वाले ये शब्द हैं। अगर हम अलग अलग भी लिखेंगे, अलग अलग वर्णों से शब्द, तो हम उसे इस तरह से पहचानेंगे कि वो पहला वर्ण कौन सा है, पहला अक्षर कौन सा है। अब चलिए इस तीनों के बारे में मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको। अ से अनार, अ से अदरक, अ से अजगर, अ से अमरस। अब अनार का रस, इसके बारे में लिखा हुआ है बुक में, मैं सुनाती हूँ आपको। अनार का रस स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, यानी अनार का रस जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अनार का रस पीने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमें पावर मिलता है, ताकत मिलती है और हम अच्छे खासे स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए अनार बहुत ही लाभदायक है। अब अ के बाद देखिए क्वेश्चन है, अनार कैसा फल होता है, बताइए। रस भरा, अनार में रस होता है ना, उसके दाने से रस निकलते हैं। अनार किस रंग का होता है, कौन बताएगा, लाल रंग का, बहुत अच्छे। अनार में कितने दाने होते हैं, ये पता है, बहुत सारे, ठीक है। अनार का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है ना, बहुत अच्छे। तो ये अनार के बारे में बात हुई। फिर आ से आम, आ से आम फलों का राजा, मीठा रसीला ताजा ताजा। आम क्या है, फलों का राजा है, और आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है, हमारे देश का राष्ट्रीय फल भी है आम। आम है, फलों का राजा कौन है, आम। फिर बताइए आम कैसा फल होता है, रस भरा, उसमें भी रस होते हैं ना। फिर आम जब कच्चा होता है तो उसका रंग और स्वाद कैसा होता है, बताइए।
कच्चे आम का स्वाद कैसा लगता है और उसका रंग कैसा होता है? हाँ, कच्चे आम का रंग होता है हरा और स्वाद खट्टा, ठीक है। फिर आम जब पक जाता है तो उसका रंग और स्वाद कैसा होता है? बताइए बच्चों। आम जब पक जाता है तो वो पीला हो जाता है और उसका रंग पीला हो जाता है और स्वाद मीठा हो जाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इमली के बारे में। इसे इमली पेड़ पर फलती, इसकी चटनी स्वाद है लगती। इमली मुख्यतः दक्षिण भारत में खाई जाती है, ठीक है। कच्ची इमली एक फल है या सब्जी? बताइए क्या है? इमली फल ही है, वो कच्चा हो या फिर पक्का हो, ओके। फिर है कच्ची इमली का रंग कैसा होता है? बताइए बच्चों। जब इमली कच्चा होता है उसका रंग कैसा होता है? कैसा दिखता है वो? हरे कलर का, यानी हरे रंग का, ठीक है। फिर पकी हुई इमली का रंग कैसा लगता है? बताइए, पकी हुई इमली का रंग कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा रंग का। फिर इमली का स्वाद कैसा होता है? ये बताइए। खट्टा। इमली कैसा होता है? खट्टा, ठीक है। इस तरह से आप अ, आ, ह्रस्व, ई वर्णों से शब्द बनाएं और इसके बारे में जानें। फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा और बुक में भी पढ़िएगा, ठीक है। तभी अच्छे से आप समझ भी पाइएगा, ओके। चलिए तो खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।